हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्टिकल में। आज के इस वीडियो में 9 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे और उसके साथ साथ जितने भी स्ट्रेटेजी जी के बनते हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न। पिछले वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप जानते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुई थी और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक किस लॉन्च हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवरी सिंह भंडारी ने यह पुस्तक लिखी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है। आप जानते हैं इसका आयोजन कब होगा? तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। आप जानते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का वृद्धि दर कितना प्रतिशत बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12.5% तक बढ़ाया है। आप जानते हैं इसके बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति 1.9% तक घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। कौन थी चंद्रा नायडू? महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। आप जानते हैं इसके बारे में। और भारत की महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया है। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान सी.के. नायडू के बेटी थी। किसकी बेटी थी? सी.के. नायडू की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड मिस्टर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी शॉ को स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड मिस्टर बनाया गया है। और पृथ्वी शॉ को हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के एक सत्र में 1800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब जान लेते हैं खेल से संबंधित अन्य करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में मैरी कॉम को स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड चुना गया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, हाल ही में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जायानी ने संयुक्त रूप से किया है। और बहरीन के विदेश मंत्री 7 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ जमीन आवंटित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा ने किया है। किस राज्य, कौन सा राज्य में मिला है? हरियाणा में मिला है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले में भूमि क्षेत्र आवंटित किया है और जमीन को प्रति एकड़ 3.2 करोड़ रुपए की कीमत पर आवंटित किया गया है। अब जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल है और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में आई फोर्ब्स की दुनिया की 2021 की अरबपतियों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेफ बेजोस फोर्ब्स की दुनिया की 2021 की अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर आया है। और 177 मिलियन डॉलर के साथ लगातार चौथे वर्ष जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और 151 बिलियन डॉलर के साथ एलोन मस्क दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और मुकेश अंबानी को वैश्विक अरबपति की सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और इनकी कुल संपत्ति 81.5 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेमेंट बैंक बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख कर दिया गया। कितना लाख कर दिया गया? 2 लाख कर दिया गया। इससे पहले इसकी सीमा 1 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट कितना रखा गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4% तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो दर रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4% रखने की सर्वसम्मति से मतदान किया है और हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है। अब जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेता है तो उसे रेपो रेट कहलाता है, तथा केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से जिस दर पर उधार लेता है तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हमारी सड़क और तमीर तरक्की नामक 2 ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में हमारी सड़क और तमीर तरक्की नामक 2 ऐप लॉन्च किया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जेके पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली का शुभारंभ भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, हाल ही में किस व्यक्ति को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी है। और अली रजा रिजवी कौन है। अली रजा रिजवी सार्वजनिक उद्यम विभाग में सचिव नियुक्त है। और जतेंद्र नाथ स्वयं कौन है, तो मत्स्य विभाग का सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघों को निलंबित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी पाकिस्तान और चाड के फुटबॉल संघों को फीफा ने निलंबित किया है। और किस लिए निलंबित किया है, तो बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चाडियन फुटबॉल एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। और यह सरकार के संबंधित फैसलों के निरस्त होते ही निलंबन को हटा लिया जाएगा। अब जानते हैं फीफा के बारे में। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। और इसके मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, हाल ही में किसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस, यानी इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाने का विचार है। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के बारे में। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जो कि सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के अध्यक्ष हैं, ने सुपोस के वर्चुअल लॉन्च के दौरान उद्घाटन भाषण दिया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI S.A. बोबडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के पहले अध्यक्ष थे। CJI बोबडे ने 2019 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए AI के उपयोग की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, 9 अप्रैल को डॉक्टर हरे कृष्णा महताब की ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन कौन करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी करेंगे। कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का विमोचन करेंगे। और हिंदी संस्करण के विमोचन का आयोजन हरे कृष्ण महताब फाउंडेशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, हाल ही में सिडबी का CMD किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी S रमन को सिडबी का CMD नियुक्त किया गया है। सरकार ने S रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और S रमन 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के CEO है। और अब जानते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है। वे कौन थे, तो वे एक पत्रकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकार थे। अब जानते हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्ष फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है। और उन्हें 2006 में शिक्षा में उनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 18वां, हाल ही में
बोजोसा उस्मानी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसोवो के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। अब जानते हैं कोसोवो के बारे में। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है और कोसोवो की मुद्रा का नाम है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां हाल ही में किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामे का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने अनामे का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामे का शुभारंभ किया है और यह पहल पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां हाल ही में किसे एक्ट एक्सेलरेटर के लिए WHO विशेष दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल बिल्ट को एक्ट एक्सेलरेटर के लिए WHO विशेष दूत नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधोनोम घीब्रेयसस ने कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर तक पहुंच के लिए कार्ल बिल्ट को WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। अब देखते हैं आज के क्यूज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका पंजीकृत किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।